यही करना है ना ह्यूमनॉइड इफेक्ट्स। हम्म। हाँ जी, अरुण नहीं आया क्लास में। अरुण, एम आई ऑडिबल? एक ही बच्चा है। यस मैम। ओके, सो गुड आफ्टरनून। ठीक है, अभी क्या करते हैं, मिरर और लेंस तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, ह्यूमनॉइड इफेक्ट्स करते हैं, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं। आप सबसे पहले ह्यूमनॉइड इफेक्ट्स में देखो, सबसे पहला डिफेक्ट सबसे कॉमन आता है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या है? आपकी जो यहाँ पे देखो, नॉर्मल आई और मायोपिक आई। ये आपका कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया से लाइट जो है एंटर करती है आंखों में, और कहाँ पे इमेज बनती है? आपके रेटिना पे। रेटिना पे अगर इमेज बनेगी तब सही है, तब आपकी आई जो है नॉर्मली काम कर रही है। पर मायोपिया क्या होता है? मायोपिया को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है कि आपकी साइट जो है वो शॉर्ट हो चुकी है, आपको नियरर ऑब्जेक्ट्स तो क्लियर दिख रहे हैं, आपको नियरर ऑब्जेक्ट तो सही दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी साइट हो चुकी है शॉर्ट, नियरर ऑब्जेक्ट सही दिख रहे हैं, क्योंकि दूर की चीजें आपको क्लियर नहीं दिख रही। पर ये होता किस वजह से है? व्हेन आईबॉल बिकम्स एलोंगेटेड, आपका जो आईबॉल है, यहाँ पे देखो, आईबॉल को होल्ड करके रखती हैं सिलिलरी मसल्स। ठीक है, अब ये मसल्स जो है इलास्टिक मसल, रबड़ बैंड की तरह होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं आईबॉल को और एक्सपैंड भी करती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब आपको दूर देखना है तो आप अपनी आंखों को थोड़ा छोटा कर, पास का देखने के लिए हम अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो एलोंगेटेड का मतलब है आपको पास का देखना है,
तो आपकी जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो सिग्नल लेके जाती हैं स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन में, वो वीक हो जाती हैं। वो वीक हो जाती हैं तो इन मसल्स में, ठीक है, स्ट्रेन पड़ता है, तो ये खींच जाती हैं। ठीक है, खिंचाव की वजह से आई बॉल को क्या कर देती हैं, एलोंगेटेड कर देते हैं। अब ये एलोंगेटेड हो गया तो फोकल लेंथ हो जाती है कम। ठीक है, अब फोकल लेंथ कम होने से क्या होगा, अब यहाँ पे फोकल लेंथ डिक्रीज होगी आई की इस वजह से। फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो पर्सन को दूर की चीजें नहीं दिखेंगी, नजदीक की चीजों के लिए तो अच्छे से फोकस कर पाएगा क्योंकि फोकल लेंथ कम है, पर दूर की चीजों को देखो, दूर की चीजों को देखने की कोशिश करेगा तो रेज पीछे नहीं जा पाएंगी, कहाँ पे, रेटिना के आगे ही रुक जाएंगी। रेटिना के आगे रुक जाएंगी, इनको क्या करना पड़ेगा, पीछे रेटिना तक भेजना पड़ेगा। अगर इनको रेटिना तक भेजना है तो हमें इनको डाइवर्ज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये रेज आई देखो यहीं पे आगे रुक जा रही थी, रेटिना रेटिना में इकट्ठी नहीं हो रही थी, तो इनको रेटिना पे इकट्ठे करना है तो कौन सा लेंस यूज किया, कनकेव लेंस यूज किया, उसने इनको क्या कर दिया, डाइवर्ज किया, पीछे भेजा और ये रेटिना पे इकट्ठी हुई आके। समझ गए, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, नेगेटिव फोकल लेंथ है उसकी, तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव। यानी जो नेगेटिव पावर होती है जिनके स्पेक्टेकल्स की, उन्होंने कौन सा लेंस पहना हुआ है, कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस पहना है, और कनकेव लेंस जो है आपका, मैंने आपको लेंस पढ़ा दिया, मिरर पढ़ा है साथ ही साथ में, बताए, इमेज फॉर्मेशन नहीं करी थी। चलो अब ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बता देती हूँ। बस मैंने ये बताया था कि सेम होगी, होगी सेम ही, एक बार ऐसे स्क्रॉल करके बता देती हूँ कि कैसे सेम होगी। ठीक है अरुण, आ रही है आवाज? अच्छा, बाकी दो यस बोला इसने, अच्छा यस मैम आ रही है। हाँ जी ठीक है। तो ये हो गया मायोपिया। अब गुड इसका उल्टा आफ्टरनून हो, मैम। हाँ जी गुड आफ्टरनून। मैम वो एक बार ना क्लास का लिंक भेज दो, शायद अर्शदीप और अलीशा ना दूसरी क्लास ज्वाइन करके बैठे हैं, क्योंकि मैंने भी अभी वही ज्वाइन करी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भेज देती हूँ। यस मैम। अच्छा, कल आपकी दूसरी आईडी पे लगी थी क्लास है ना, तो उसमें चले गए होंगे तभी आज नहीं आए। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं। मायोपिया का बिल्कुल उल्टा है, इसमें क्या हो जाता है, आईबॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, ड्यू टू हाइपरमेट्रोपिया पर्सन कांट सी नियरर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली।
देखो इसका मतलब ये नहीं है कि दूर के बड़े ही अच्छे दिखेंगे, दूर के ऑब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे दिखेंगे, उनमें भी डिफिकल्टी आती है देखने में, ठीक है, पर नजदीक वालों को देखने में ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। मायोपिया में भी ऐसा नहीं है कि ब्रिलियंट होगी आपकी पास वाली जो आई साइट है और दूर वाली जो है वो खराब होगी, पास वाली देखने में भी डिफिकल्टी आएगी पर इतनी नहीं आएगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा बहुत ब्लर दिखता है, ठीक है। आई साइट वीक होगी ना, अब तो नजदीक और दूर दोनों में डिफिकल्टी आएगी, पर ज्यादा किस में डिफिकल्टी आ रही है उस हिसाब से हम ह्यूमन आई डिफेक्ट जो है वो चूज करते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे व्हेन साइज ऑफ आईबॉल बिकम स्मॉल ड्यू टू, ठीक है, अब स्मॉल हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो दूर की चीजों पे अच्छे से फोकस कर पाओगे एज कंपेयर टू नियरर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब नियरर ऑब्जेक्ट्स पे ढंग से क्लियर नहीं कर, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तो क्या होता है, आपकी फोकल लेंथ बढ़ चुकी है, फोकल लेंथ बढ़ने से रेज जो है रेटिना के पीछे जा रही हैं, इनको रेटिना पे लेके आना है तो कन्वर्ज करना है, तो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कन्वेक्स लेंस यूज होगा, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। फिर देखो ये आता है नेक्स्ट, एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म में क्या होता है, बेसिकली ये जो आपका कॉर्निया है, यहाँ पे कॉर्निया होना चाहिए प्रॉपर स्फेरिकल, अगर उसकी ऐसी प्रॉपर स्फेरिकल शेप है तो एक फोकल पॉइंट बनता है आपका, बट अगर ऐसा नहीं है, अगर वो साइड से प्रॉपर स्फेयर नहीं है आपका, इस तरह से देखो, ऐसे नहीं है पूरा, थोड़ी उसकी शेप ऐसे होगी मान लो इस तरह से, तो लाइट जो है ना, अब यहाँ से तो सीधी बेंड होके आ रही थी, एक जगह पे मिल रही थी, पर यहाँ पे क्या अलग अलग जगह पे भी बेंड हो सकती है, अलग अलग तरीके से भी बेंड हो सकती है, अलग अलग तरीके से बेंड हो सकती है, तो दो फोकल पॉइंट बन जाएंगे, जब दो फोकल पॉइंट बन गए, सारी लाइट एक ही जगह जा रही थी तो पहले अच्छा दिख रहा था, क्लियर, इंटेंस, ठीक है, ब्लर नहीं दिख रही थी, पर अब लाइट टूट गई, अलग अलग पॉइंट पे आ गई लाइट, तो आपको लाइट कम होने की वजह से कैसा दिखेगा, ब्लर दिखेगा, ठीक है, रेज कम होगी ना तो ब्लर दिखेगा, एक फोकल पॉइंट ये बन गया, एक ये बन गया, तो आपको ब्लर दिखेगा, और जो सीधी लाइंस होंगी वो कैसी दिखेंगी, कर्वी दिखेंगी, क्योंकि दो फोकल पॉइंट है ना, तो एक चीज पे आप ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे हो, एक ही चीज में दो जगह फोकस कर रहे हो, तो सीधी लाइंस कैसी दिखेंगी, थोड़ी कर्वी दिखेंगी आपको, इस डिफेक्ट को एस्टिग्मैटिज्म बोलते हैं। और जैसे कि जाली होती है ना, जाली, जाली में सीधी लाइंस भी होती हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, हम तो एक ही टाइम पे देख लेते हैं दोनों को, पर जो एस्टिग्मैटिज्म से सफर कर रहा है वो एक टाइम पे एक डिस्टेंस से या तो वर्टिकल देख सकता है या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल यहाँ से दिख रही है, हॉरिजॉन्टल देखने के लिए थोड़ा मूव होना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए, एक तो लाइंस को नहीं देख पा रहे हो प्रॉपर, और दूसरा ब्लर दिख रही हैं चीजें, ये होता है एस्टिग्मैटिज्म में। तो एस्टिग्मैटिज्म के लिए यूज होता है सिलिंड्रिकल लेंस, सिलिंड्रिकल बेसिकली कनकेव और कन्वेक्स से ही बनता है, ऐसा नहीं है पूरे सिलेंडर की तरह होगा, थोड़ी उसकी शेप जो है प्रॉपर स्फेयर नहीं होती, सिलिंड्रिकल होगी, ठीक है, स्ट्रेट होगी थोड़ी। फिर कैटरेक्ट, कैटरेक्ट का मतलब है मोतियाबिंद, जैसे कि दूध के ऊपर मलाई नहीं जम जाती, वैसे आंख के ऊपर एक परत जमना शुरू हो जाती है, ठीक है, ये जो एक परत बनना शुरू हो जाएगी आंख के ऊपर, तो इसको बोलेंगे हम कैटरेक्ट। अब मोतियाबिंद का ना ऑपरेशन करवाना पड़ता है, सर्जरी होती है इसकी, लेंस लगाने से ठीक नहीं होगा, सर्जरी करवानी पड़ेगी, निकलवाना पड़ेगा उस मेम्ब्रेन को, अगर उसने आंख को पूरा कवर कर लिया, ठीक है, तो ब्लाइंड हो जाएगी आंख, फिर उसके बाद निकालने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, पूरा आंख को कवर करने से पहले हमें निकलवाना पड़ता है इसको, ठीक है। फिर कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कलर्स के बीच में, ऐसा नहीं है आपको कलर्स नहीं दिखेंगे, कलर्स दिखेंगे बट आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे उनके बीच में, क्लियर, जैसे कि यहाँ पे देखो ये अलग अलग रंग है, पर नीचे वाले पर्सन जो कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है उसको एक ही जैसे दिख रहे हैं, ये उसकी वजह से भी होता है कई बार, मुझे लगता है वाइफ, ठीक है। अब देखो कलर के बीच में, अब जरूरी नहीं है येलो ही दिखेगा, रेड भी दिखता है, ग्रे ही दिखेगा किसी किसी को, तो ऐसा नहीं है कलर्स नहीं दिखते हैं, कलर दिखते हैं आपको, आप कुछ एक कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते, कुछ एक कलर्स का आपको पता नहीं लगता है ना। और कलर ब्लाइंडनेस जो है मतलब वो आपकी ठीक नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है कि कोई लेंस पहन लो तो ठीक हो जाएगी कलर ब्लाइंडनेस,
ठीक है, जेनेटिक है या फिर मतलब बचपन से ही होगी आपको, तो है ये डिसेबिलिटी। फ्लाइंग वगैरह में आपको अलाउ नहीं करते हैं अगर आप कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे हो, ठीक है, बट इसका कोई क्योर नहीं है। ऐसे ग्लासेस पहन लेते हैं लोग, ठीक है, कलर के हिसाब से कलर्ड ग्लासेस मिल जाते हैं, बट वैसे कोई क्योर नहीं है। इसके बाद एक आता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का मतलब है ये बेसिकली ओल्ड एज में होने वाला। इसमें आपकी जो सिलिलरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। जिन मसल्स ने आपके आईबॉल को होल्ड करके रखा है वो मसल्स हो जाएंगी वीक। ये क्या करवा रही थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, एक्सपैंड कर रही थी, फिर ये चीज नहीं होगी। तो हम अपनी फोकल लेंथ को अपने विजन के हिसाब से, दूर का देखना है तो बढ़ा नहीं पाएंगे, नजदीक का देखना है कम नहीं कर पाएंगे, टाइम लगेगा मतलब वही फोकस करने में, और वो भी क्लियरली नहीं होगा। तो ना नजदीक का ढंग से दिखेगा ना दूर का ढंग से दिखेगा। तो इस केस में हमें यूज करना पड़ेगा बायफोकल लेंस। ये एज के साथ साथ ना ये मसल्स कई बार वीक हो जाती हैं प्रॉपर डाइट ना मिलने पे, ठीक है, प्रॉपर केयर ना करने पे। तो बायफोकल लेंस में क्या होता है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों होते हैं। कनकेव भी होता है और कन्वेक्स भी होता है, ठीक है। अब कन्वेक्स जो है वो लोअर सरफेस पे होता है, जैसे कि आपने देखा होगा नाक के ऊपर चश्मा रखा होता है। नाक के ऊपर चश्मा रखा है जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ अंकल करते हैं ना ऐसे, क्यों? क्योंकि नीचे लगा है कन्वेक्स। कन्वेक्स किस में हेल्प करता है, नजदीक की चीजों को अच्छे से देखने में। ऊपर लगा है कनकेव, कनकेव किस में हेल्प करता है, दूर की चीजों को देखने में। समझ गए? तो ये 5-6 ह्यूमन आई डिफेक्ट थे आपके, ठीक है। जो लेट ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो एक बार दोबारा से देख लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। सबसे पहला आता है मायोपिया। ठीक है, अब देखो, मायोपिया है नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, आपके रेटिना पे इमेज बननी चाहिए, रेटिना पे नहीं बन के कहाँ पे बनती है, आगे बनती है, ठीक है। आगे रेज इकट्ठी हो जाती है, तो इनको रेटिना तक लेके जाना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ज, डाइवर्ज करना है। तो डाइवर्जिंग लेंस यूज होता है कनकेव लेंस, ठीक है। क्योंकि मायोपिया में बेसिकली आपको दूर की चीजें सही नहीं दिखती हैं। अब होता क्या है, जो आपका आईबॉल है, आईबॉल का साइज जो है वो थोड़ा एलोंगेटेड हो जाता है। आप मसल्स जो हैं क्या करती हैं, इसको स्ट्रेच करती हैं, और आईबॉल का साइज थोड़ा एलोंगेटेड हो जाएगा, तो फोकल लेंथ हो जाती है कम। आईबॉल बड़ा तो फोकल लेंथ कम, आईबॉल छोटा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ कम होगी, इसीलिए आप दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हो, तो आपको यूज करना पड़ रहा है कनकेव लेंस, ठीक है। नेक्स्ट वाला है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीज नहीं दिख रही है, क्योंकि इमेज जो जो बन रही है वो रेटिना के पीछे बन रही है, तो उसको कन्वर्ज करना पड़ेगा। कन्वर्ज करने के लिए यूज करते हैं हम कन्वेक्स लेंस। फिर है एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म में दो फोकल पॉइंट बन जाते हैं आपके, जिसकी वजह से आप ब्लर देखते हो इमेज और सीधी पैटर्न नहीं देख पाते, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिलिंड्रिकल लेंस। फिर बाकी तो आप आ ही गए थे कैटरेक्ट और कलर ब्लाइंडनेस में, क्लियर है इतना? अब लेंस पढ़ लेते हैं, लेंस रह गया था ना। लेंस का वैसे तो बता दिया था मैंने आपको, थोड़ा सा रह गया उसका। हाँ, सेम ही है जैसे कि मिरर के लिए पढ़ी थी हमने। हाँ, जो कनकेव है वो कन्वेक्स बन जाएगा। हम्म।
देखो बच्चे, ये कन्वेक्स कनकेव लेंस, इनका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर मैंने कल बता दिया था आपको। जो हमने कन्वर्जिंग की इमेज फॉर्मेशन पीछे पढ़ी ना 6 केसेस, वही यहाँ पे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला है, जब इन्फिनिटी से रेज आ रही है, कहाँ पे बनेगी इमेज? फोकस पे बनेगी। वही हो रहा है यहाँ पे। हो क्या रहा है? लेंस से क्रॉस कर जाती है रेज, मिरर से क्रॉस नहीं कर सकती। लेंस से क्रॉस करके दूसरी तरफ गई और कहाँ पे इकट्ठी होगी? फोकस पे। तो राइट साइड पे है इसका फोकस, ठीक है। फिर ये तो पहला हो गया। दूसरा फिर मैंने रखा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट रखा है तो इस तरह से रेज जाके कहाँ पे मिलेंगी? बिटवीन सी एंड एफ। तो दूसरी तरफ है इसका सी एंड एफ, फोकस ही दूसरी तरफ है, तो दूसरी तरफ बिटवीन सी एंड एफ मिलेगी। सी एंड एफ के बीच में क्या है? स्पेस छोटा है तो छोटी इमेज बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, सी पे रखा तो कहाँ पे बनेगी? दूसरी तरफ सी पे ही इमेज बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी, बस इन्वर्टेड होगी, क्योंकि ये वाली साइड क्या है? रियल है। रियल क्यों है? ये बीच में लेंस रखा है, इस तरह से रेज गई, दूसरी तरफ स्क्रीन पे बना दी, तो स्क्रीन पे कास्ट होगी, वो तो रियल ही होगी। यहाँ पे जैसे तुमने कैंडल रखी, ये लेंस रखा, उसकी इमेज पीछे दीवार पे दिखेगी, तो ये वाली साइड रियल हुई ना, और इसी में दिखेगी तो वो क्या हुई? ये वाली साइड वर्चुअल बन जाएगी। समझ गए? तो रियल साइड है, इसलिए सारी इमेजेस उल्टी बन रही हैं। समझ गए? यहाँ पे फिर बिटवीन सी एंड एफ रखा तो बियॉन्ड सी, यहाँ पे देखो बियॉन्ड सी रखा था तो बिटवीन सी एंड एफ, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। यहाँ पे छोटी इमेज, यहाँ पे बड़ी इमेज। फिर आते हैं अगले 2 केसेस। फोकस पे रख, इन्फिनिटी पे रखा था वो फोकस, फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो, फिर हमने रखा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब ये रेज आगे जाके मिली नहीं, तो इस तरफ इमेज नहीं बनी, आपकी कास्ट नहीं हुई। तो हमने पीछे देखा, पीछे लेंस में कहाँ पे बनेगी? बियॉन्ड सी। लेंस के पीछे बनेगी, दूर कितनी दूर दिखेगी? बियॉन्ड सी दिखेगी, कितनी भी दूर हो सकती है। इस तरफ बन रही है तो वर्चुअल है, वर्चुअल सीधी होती है, इसीलिए सीधी इमेज बनी है, इरेक्ट है, और कैसी है? एनलार्ज। उसमें भी लास्ट इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज थी। कनकेव मिरर जब पड़ा था, वैसा ही कन्वेक्स लेंस में है, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज, और कहाँ पे है? बियॉन्ड सी है, सेम है। हाँ जी, प्रोजेक्टर्स में, प्रोजेक्टर्स में कौन सा लेंस यूज होगा अगर आपको चीजों को बड़ा करके देखना है? कनकेव लेंस हमेशा छोटी दिखाता है, ठीक है। अगर आपको बड़ा करके देखना है चीजों को तो कन्वेक्स। आपने नीचे प्रोजेक्टर देखो तो उसका बाहर की तरफ निकला हुआ है ना वो लेंस, तो कनकेव, ठीक है। कैमरा में बच्चे बेसिकली कॉम्बिनेशन भी यूज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कैमरा में क्या करना होता है, आपने जूम और जूम इन। हाँ, बट बेसिकली कन्वेक्स ही यूज होता है वैसे तो। जैसे कि आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनमें कन्वेक्स यूज होता है। चेक कर लेना कैमरा का एक बार, चाहे सर्च कर लेना, ठीक है, बट वैसे। अब यहाँ पे देखो, आगे आ गया डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग कौन सा है? कनकेव लेंस है। इसकी तो 2 ही इमेज फॉर्मेशन है। एक, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो इसने डाइवर्ज कर दिया, तो कहाँ पे इकट्ठा कर लिया हमने? वर्चुअल साइड पे, फोकस पे इकट्ठा कर लिया। इसका फोकस है लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट को, रेज जो है, देखो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सपोज, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा, ये रेज यहाँ से बाहर चली गई, ये वाली रे भी यहाँ से बाहर चली गई, ये तो मिली नहीं। तो हमने वर्चुअली कंसीडर किया कि ये कहाँ पे मिल रही है? बिटवीन पोल एंड, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस। वहां पे था बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ पे है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस। आपको बस याद रखना है थोड़ा बहुत, मिरर की याद रख लो, लेंस की वही है सेम। इमेज फॉर्मेशन में रे डायग्राम पे नहीं जाना है ज्यादा, समझ गए। और ये देखो साइन कन्वेंशन आता है, एक मिनट, एक तो इस पे लिख दिया ना, अब ये मिटेगा नहीं, ये नहीं होता इरेज उस पेंसिल पे, ये तो यहाँ पे आती है, ये पूरी पीपीटी को चेंज करती है।
वो एक तो ये चल रही बड़े आराम से रहा है। एक मिनट, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें नहीं है उसकी तरह, है ना? इसमें कुछ तो होना चाहिए था, पर चलो तो लिखा जाएगा इस पर, ठीक है, मिटेगा नहीं। अब इसको पता क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करके तो दोबारा से साइन कन्वेंशन देखो भैया, आगे हो तो शांति से बैठ जाओ। साइन कन्वेंशन में देखो एक्स वाई प्लेन ही तो लिया है, कल बताया था मैंने आपको। इस तरफ वाले ये पॉजिटिव और ये दोनों क्या हो गए, नेगेटिव। सेम है जैसा मिरर के लिए था, बट वहां पे मैग्निफिकेशन में मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप रिलेट कर सकते हो -v/u से। अगर ये वाली रेशो गिवन नहीं है तो ये वाली रेशो यूज हो जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, v/u। बस ये डिफरेंस है, वहां पे -v/u मिरर में और यहाँ पे v/u। फिर आगे देखो लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला था आपका 1/u + 1/v = 1/f, और ये है 1/f 1/v - 1/u। प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस साइन, ठीक है। तो करना है ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, दिखेगा नहीं ऐसे। मैं बताती हूँ, कनकेव से याद रखना है नेगेटिव और कन्वेक्स से याद रखना है पॉजिटिव। कन्वेक्स की हमेशा लेंस से चाहे मिरर है पॉजिटिव होगी, और कनकेव की नेगेटिव, ठीक है। आप लोग भी करो इस क्वेश्चन को। समझ के करना है, इसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है। कौन सा देखना पड़ेगा आपको खुद। आपका कितना है? क्या? देखो पहले तुमसे पूछा क्या है वो समझना जरूरी है। कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब इसका फोकस किस तरफ होता है, राइट साइड पे होता है, तो 10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। ये इसका फोकस है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे, ओके। देन एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। अब लेंस दीवार से कितनी दूर है, 12।
दीवार से 12 सेंटीमीटर दूर है। दीवार का मतलब है दीवार पे तो इमेज कास्ट होती है, यानी कि ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर किसका है, इमेज का डिस्टेंस है। तो ये v गिवन है, ये f गिवन है। हाँ ये दोनों पॉजिटिव है, u निकाल लो। 1/v 60 माइनस आएगा मैम 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये है ना। ठीक है, u तो नेगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट तो इस तरफ u तो हमने निकालना है वैसे भी। ठीक है, अब 1 माइनस 1/u इस तरफ रह गया, दूसरी तरफ क्या है 1/f माइनस 1/v। तो 1 कितना है ये 10 माइनस 1/12। इसको सॉल्व करोगे -60 है, -60 आएगा, वो 60 को 1/60 जो आएगा ना उसको ऊपर लेके, तो -60 आ गया आपके पास। ठीक है, -60 आया, ठीक है इस तरफ है तो माइनस ही आएगा, और 60 सेंटीमीटर दूर रखा है। समझ आया सबको? वॉल गिवन हो, स्क्रीन गिवन हो, मींस वो इमेज की इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि वॉल और स्क्रीन पे बनती है ना इमेज। तो ये वीड गिवन था आपको, समझ गए? हाँ जी, किसी को डाउट बचता है तो बताओ। एक मिनट, क्वेश्चंस निकालती हूँ मेरे को। बच्चे तब तक देखो जो मैंने करवाया, फिर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। अब रुक जाओ, ढूंढने दो क्वेश्चन एक बारी। क्या हुआ? क्वेश्चंस करने हैं आपको। क्या हो गया? इनका वाईफाई कनेक्शन मुझे लगता है इतने लोग यूज कर रहे हैं, वीक हो गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू हो जाओ। आप लोगों को भी दिख रहा है, निवेश दिख रहे हैं क्वेश्चन? यस मैम। हाँ जी, तो करो, शुरू करो। सी आएगा मैम। हाँ जी, 150 डिग्री। एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद मिरर। विद मिरर एंगल गिवन है। ठीक है, मैंने बताया था कि मिरर के साथ एंगल है या फिर विद नॉर्मल एंगल है। नॉर्मल के साथ एंगल होता तो वो इंसिडेंट एंगल होता। ठीक है, तब आपसे पूछा जाता रिफ्लेक्टेड एंगल, तो हम 15 ही बता देते। तो देखो यहाँ पे तुम्हें गिवन है मिरर के साथ वाला एंगल। ठीक है,
मिरर के साथ वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल, ये 15 है, ठीक है। तो ये पूरा नॉर्मल के साथ कितना बनता है 90, तो यहाँ पे कितना बच गया 75, ठीक है। तो इस तरफ भी कितना बचा 75। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो इन दोनों के बीच का टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया 150 डिग्री, 75 प्लस 75। माइनस में है पावर, ठीक है। अब पावर कैसे निकालते हैं लेंस की? हाँ, पावर का फॉर्मूला है, देखो पावर निकालनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला है 1 बाय फोकल लेंथ, ठीक है। 1 बाय फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ होनी चाहिए पर मीटर में, ठीक है, क्योंकि पावर किस में निकलती है डी, डी का मतलब है डायोप्टर, और डायोप्टर उसकी एसआई यूनिट है। तो यहाँ पे इन्होंने पावर दे रखी है आपसे और फोकल लेंथ पूछी है, तो फोकल लेंथ निकालना है तो 1 बाय पी, तो कितना कर दोगे 1 बाय माइनस 0.5, माइनस है तो पता लग रहा है कि कनकेव लेंस है, तो पहले दो ऑप्शन तो गलत हो गए वैसे ही, ठीक है। 1 बाय 0.5 का मतलब क्या है 10 बाय 5, तो कितना आ गया 2, तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ गया। अगले वाले का आंसर तो दिया दे रखा है इसमें। 1.2 क्यों है? मैम मिरर से डिस्टेंस उसकी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, 1 मीटर दूर है, 40 मीटर आगे आ गया तो 60 मीटर दूर मिरर से है, और मिरर में भी उतनी ही पीछे बनती है इमेज, तो इमेज बनेगी मिरर में पीछे कितनी दूर दिखेगी 60 सेंटीमीटर दूर, और ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर है, तो 60 कितना हो गया 120। अरुण समझ आया क्या बोल रहा है ये? यस मैम, यही कह रहा था मैम मैं भी। अच्छा अच्छा, आप बता रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ गया। ये तो नेक्स्ट पूछा है कि कितने भी दूर खड़े हो जाओ आप मिरर से, हमेशा आपकी इमेज कैसी लगी, इमेज अपीयर्स इरेक्ट, इरेक्ट बनेगी हमेशा। इसमें प्लेन सबसे पहले दिमाग में आता है प्लेन, पर कन्वेक्स में भी तो हमेशा कैसी बनती है, कन्वेक्स हमेशा बनती है उसमें वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश, तो हमेशा वर्चुअल है तो इरेक्ट ही बनेगी हमेशा, तो प्लेन और कन्वेक्स दोनों में हमेशा कैसी बनती है इरेक्ट और वर्चुअल। ये बताओ फिर। करवाया मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैम ए। म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, ठीक है। ये किसने नहीं किया? अलीशा, आपने नहीं किया है बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ठीक है। एक लेक्चर ऑप्टिक्स का मिस हुआ है आपका, बाकी सब किया है आपने, क्या किया था? नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं किया आपने, ठीक है अलीशा। ये वाला आपका बाद में होगा। यहाँ पे देखो, ये बताओ, फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो बनेगी तो इन्फिनिटी पे ही, तो पहले दो ऑप्शन तो गलत हो गए वैसे ही।
अब और मिरर कौन सा है? कनकेव। कनकेव में बनती है रियल, तो ऑप्शन डी। देखो रेड और ऑरेंज की अपीयरेंस सेम होती है, इसीलिए फिर हमने सब इसके बाद किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? येलो कलर की, तो येलो कलर को चूज किया है एज अ फोग लाइट। बी मैम। पोजीशन, रिलेटिव साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की तो हमेशा फोकस पे बनती है। फोकस पे कैसी बनती है? डिमिनिश्ड। और ये है कनकेव लेंस, तो ये हमेशा बनाएगा वर्चुअल। ठीक है, ए आएगा। हाँ जी ए आएगा। कनकेव लेंस ना डाइवर्जिंग लेंस होता है, रियल नहीं इसीलिए ए आएगा। समझ गए जिसने बी बोला था? रियल Yes, नहीं ma'am. आएगा अगर रियल रियल एंड नहीं आएगा बनाता बच्चे, है। कनकेव लेंस है, नोट अ कनकेव मिरर। कनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग में तो हमेशा वर्चुअल बनती है, समझे? ओके। हाँ जी। कनकेव मिरर होता तब हमारा बी ऑप्शन ठीक होता। कनकेव लेंस है तो वो डाइवर्जिंग है। चलो, a beautiful rainbow on the sky is due to the मैम डी। डी डिस्पर्शन रिफ्रैक्शन। मैंने कहा था TIR को कई बार सिर्फ रिफ्लेक्शन भी लिखा होता है, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आ गया। A pencil is placed upright at a distance 10 centimeter from a convex lens है। convex lens होता है कन्वर्जिंग, ठीक है। कैसी बनेगी? अब देखो फोकल लेंथ 15 है उसकी, लेंस तो है देखो, हाँ वर्चुअल बनेगी, ठीक तो बोला था पहले। कन्वेक्स में रियल और एक केस में वर्चुअल भी तो बनती है, ये वही वाला केस है। मैम फोकल डी। लेंथ, हाँ इसका देखो फोकल लेंथ आपको पता है कितनी गिवन है? फोकल लेंथ गिवन है 15, पर ऑब्जेक्ट तो 10 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ से भी आगे रखा हुआ है, यानी बिटवीन पोल ऑप्टिकल सेंटर और फोकल, तो वर्चुअल बनती है इसमें। वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट होगी। कन्वेक्स लेंस है, मैग्निफाइड होगी। ये लास्ट वाला केस जो अभी किया था ना, कि हमने क्या किया, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये रेज जो है ना इन्फिनिटी पे चली गई, मिली नहीं आपस में, तो हमने फिर पीछे यहाँ पे बियॉन्ड सी एक वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज कंसीडर करी थी ना, वो वाला केस है ये। तो इसका आ गया ऑप्शन डी। इसमें सी गिवन है, ये गलत है, ठीक है, मैग्निफाइड होगा। इसमें रुक गया, क्या हो गया? कनेक्शन टूट गया इनका।
है ना, वाईफाई कनेक्शन वीक हो गया आई गेस। है ना, हो नहीं रहा, नहीं यहाँ से कनेक्ट हो गया, उसमें नहीं चल रहा है। आने रही है स्लाइड। चलो कोई नहीं, मैं ये क्वेश्चन तुम्हें उसमें भेज देती हूँ। इसमें पीपीटी भी चला सकते थे वैसे हम। कौन से क्वेश्चन पे थे? ये तो कर लिया ना, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स। यही है, यही है, यही है, फिर क्या पता यही है। आप इसमें भी हम काफी आगे पहुंच गए थे ना। मैम 11 हो गए थे। 11 हो गए थे, ठीक। ये किया था अभी, है ना। चलो सी मैम। सी, आंसर इज डी। रिफ्रैक्शन होगी तभी तो TIR होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन एंड TIR। ओनली जो लग गया है गलत हो गया, तो चल जाता, ठीक है। हाँ, ओनली TIR नहीं। चलो इसका मैं बता देती हूँ, 2.67 आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन है इसका, इसमें गलत है, समझ गए। ये देखो, ये करो। अब आपने एक चीज याद रखनी है, जो आपका कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है? कन्वेक्स। तो कन्वेक्स को जब आप लिक्विड में डालोगे तो वो बन जाएगा डाइवर्ज, याद रखना, ठीक है। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो बन जाता है डाइवर्जिंग। और जब पानी में डालते हैं तो फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है और पावर जो है लेंस की वो रिड्यूस हो जाती है, समझ गए। ये दो चीजें याद रखनी है। तो अब वाटर में जाके पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेस देन P, जो एयर में है उससे कम हो जाएगी। आगे, फॉर एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसशिप द स्काई अपीयर्स ब्लैक। नेक्स्ट, मायोपिया इज ड्यू टू। किस वजह से होता है? मैम डी मैम, एलोंगेशन। एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। चलो अभी बंदी हो गया, चलो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे। कितने कर लिए थे?
हाँ ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन फिर हम करेंगे बाद में। अभी के लिए इतना क्लियर हो गया जितना पढ़ा? ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया हमने ऑप्टिक्स में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बताऊंगी कल मैं, और थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे फिर, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, थैंक थैंक यू मैम। यू।